केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न सदैव और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो चलिए जनाब आज देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। समरूपता क्या होती है? देखिए, समान आकार वाली आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं और समान आकार वाले त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो जनाब समरूप त्रिभुज के संबंध में दो प्रतिबंध लागू होते हैं। पहला, संगत कोण बराबर हो। दूसरा प्रतिबंध, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। ये दोनों ही प्रतिबंध सत्य होना चाहिए, तभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए जनाब इसके संबंध में इतना ही जानिए, काफी है, और तो बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों की संगत मध्यकाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब दूसरे त्रिभुज का संगत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए ये रहा इसका हल, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र फलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो नियम हुआ। अब चलिए इसका हल देखिए। यहां लिखिए, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल
बटा करिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करिए प्रथम त्रिभुज की मध्यिका बटे दूसरे त्रिभुज की मध्यिका तो जनाब, तो देखिए प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिखिए 288, यथास्थान लिखने हैं आपको। यहां दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए। अब यहां प्रथम त्रिभुज की मध्यिका देखिए 12 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की मध्यिका 15 सेंटीमीटर। यहां ब्रैकेट लगाइए और ये वर्ग कर दीजिए, यहां पर भी वर्ग करिए जैसा कि नियम है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां चढ़ गया वर्ग, यहां चढ़ गया वर्ग। तो चलिएगा जनाब, अब यहां फिर 288 लिखिए बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। अब चलिए इनका बारंबार 144 हुआ बटा करिए 15 का वर्ग 225 हुआ। अब आगे देखिए जनाब, क्रॉस गुणा करिए तो यहां लिखिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर गुणित दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणित 144 बराबर 288 गुणित 225। तो चलिए जनाब फिर लिखिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ एक लकीर खींचे बराबर के बीचों बीच 288 गुणित 225 बटा 144। काटिए जनाब इनको, देखिए 144 दूना 288। चलिएगा 2 का गुणा कर दीजिए
दो पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। तब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 250 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है जनाब। ये बस नियम को मन में बैठा लीजिए और कुछ नहीं है। तो देखिए जनाब अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर 225 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसे देखिए, इसका सॉल्व ये रहा हल। नियम, चलिए नियम लिखिए यहां पर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये नियम हुआ। अब चलिएगा देखिए इसका हल, यहां लिखिए प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करिए प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ब्रैकेट ये वर्ग चढ़ा दीजिए। तो चलिए अब यथास्थान मापे लिखिए आप इनकी। यहां लिखिए 81
और चलिए नीचे 225, ये क्षेत्रफल हो गए दोनों त्रिभुजों के। तो चलिए यहाँ पर बराबर करिए, यहाँ लिखिए प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई तो देखिए जनाब, इस तरह से वर्ग करिए। अब आगे देखिए, यहां रूट चढ़ाइए, 81 लिखें यहां बटा 225 लिखें, बराबर करिए प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई अब आगे देखिए जनाब, 81 के खंड कितने होते हैं? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात 4 बार 4 3 बार 3 4 बार। तो देखिए गुणनखंड करिए इसके, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब चलिएगा यहाँ पर इसके खंड करें, 3 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 5। तो चलिए यहाँ पर बराबर करिए प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अब जनाब इसे इस तरह से लिख लें आप, 3 पे घात 2 गुणित 3 पे घात 2 बटे करें 3 पे घात 2 गुणित 5 पे घात 2 और यहाँ पर बराबर कर दीजिए प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो चलिए 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 कट गए। अब चलिए 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 रूट के अंदर है, इनका वर्गमूल निकलेगा। इस जोड़े का 3 यहाँ उतारे और 5 के जोड़े का 5 यहाँ उतारे। तो ये आ गई प्रथम त्रिभुज की
ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो चलिए जनाब, इसे इस तरह से लिखेंगे आप। अतः प्रथम तथा दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई यों का अनुपात बराबर 3:5। वही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए जनाब, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप ADEF इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात ADEF का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज इस तरह से है, ABC, ठीक है। तो चलिए, और दूसरा त्रिभुज इस तरह से है, DEF। तो चलिए अब देखते हैं, इनकी 4:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4, ये 4 और ये 5, और इनके क्षेत्रफल भी का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर पहले तो हल लिखिए, हल और नियम लिखिए। नियम में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के
वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए जनाब, अब देखिए प्रथम त्रिभुज, यहां लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए एक भुजा उसकी AB और इसके संगत DE। तो चलिए यहां पर लिखिए AB बटा DE, इसे वर्ग चढ़ा दीजिए, ठीक है, H पर रूल। तो चलिएगा यहां पर बराबर लगाइए और जनाब AB का मान लिखिए यहां पर 4 और इधर DE का मान लिखिए 5 और इस पे वर्ग कर दीजिए। तो जनाब यहां लिखते जाइएगा, 4 का वर्ग करिए 16 बटा 25। तो चलिएगा अब लिखिए यहां पर अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 16:25। तो चलिए जनाब आपका ये उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AB इक्वल 7.2 सेंटीमीटर, AC इक्वल 6.4 सेंटीमीटर तथा AD इक्वल 4.5 सेंटीमीटर हो तो AE का मान कितना होगा? ध्यान से देखते रहिएगा। माना AE बराबर x सेंटीमीटर, जिसे कि निकालना है। अब यहां पर लिखिए AD बटा AB बराबर करिएगा
इसी तरह से AE बटा AC, यहां ब्रैकेट में लिखिए आधार भूत समानुपातिक प्रमेय से। तो चलिएगा आगे। अब यहां पर इनके मान लिखिए। तो देखिए जनाब, AD बराबर 4.5 बटा करिए और AB बराबर 7.2 बराबर करिए। AE का मान देखिए कितना है, जो कि आपने मान रखा है x सेंटीमीटर, x लिख दीजिए। AC का मान 6.4। अब इसे हल करिए तो देखिए वज्र गुणा करिए, क्रॉस गुणा। तो यहां पर लिखिए 4.5 गुणित 6.4 बराबर 7.2 गुणित x। अब इसे हल करिए। तो चलिए जनाब, x का मान निकालना है। बाएं साइड पर x लिख दीजिए और 7.2 का 4.5 गुणित 6.4 में भाग दे दीजिए। तो चलिए काटिए इन्हें। देखिए 7.2 में एक अंक बाद है। इसी तरह से ऊपर की संख्या 6.4 में भी एक अंक बाद है। इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समान स्थान पर है। तो काट दीजिए दशमलव सबका। अब 8 8 64 और 8 9 72। तो अब चलिए 9 एकम 9, 9 पना 45 और ये दशमलव रख दीजिए। अब यहाँ पर 0.5 गुणित 8 का गुणा कर दीजिए। तो 8 × 40.0 यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर। x बराबर हो गया है। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB = 9.1 सेंटीमीटर तथा DE 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC की परिमिति 35 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF की परिमिति कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुजों से समझ लीजिए। ये ABC एक त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं का योग आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर।
ये योग क्या होता है? परिमाप अथवा परिमिति। तो त्रिभुज एबीसी की परिमिति कितनी है? 35। एबीसी की परिमिति बराबर 35 सेंटीमीटर। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और एक त्रिभुज ये है आपका, ये डी ई और एफ। इसकी पहले त्रिभुज की भुजा कितनी दी है? एक ए बी 9.1 सेंटीमीटर। अच्छा, डी ई कितना दिया है इसमें? 6.5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आपको निकालना है। ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं। यहां पर ये रहा हल। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब चलिए यहां पर क्या लिखेंगे आप? जो भुजाएं हैं ए बी बटा डी ई बराबर करिए त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बटा करिए त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति अब चलिएगा यहां पर सबके मान यथास्थान लिख दीजिए। ठीक है। ए बी बराबर देखिए कितना है? 9.1 बटा करिए डी कितना है? 6.5 बराबर करिए त्रिभुज एबीसी की परिमिति कितनी दी गई है? 35 बटा करिए इसकी परिमिति निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दीजिए त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति तो चलिए जनाब अब क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो यहां लिखिए 9.1 गुणित त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति बराबर अब 6.5 गुणित 3.5। अब यहां लिखें त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति
बराबर, तो चलिए यहाँ लिखिए 6.5 गुणित 35 बटा करिए 9.1 लीजिए। चलिए काटिए 13×91 और 13×5 65, 7 एकम 7, 7 पना 35, और ये हो गया कितना 25, यहाँ लिख दीजिए 25। तो यहाँ लिखिए सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज DEF की परिमिति। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, चित्र में त्रिभुज AHK, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK 10 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो AC का मान होगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। ये रहा हल। त्रिभुज AHK समरूप त्रिभुज ABC। अब चलिए जनाब देखें, यहां पर लिखिए AHK में, तो चलिए AK और चलिएगा इसका आधार लीजिए, दूसरे त्रिभुज का AC बराबर करिए। अब देखिए पहले त्रिभुज में लीजिए HK, यहां लिखिए HK बटा करिए। अब दूसरे त्रिभुज में BC लीजिए। अब इनके मान रख दीजिए। तो देखिए यहां पर AK बराबर 10 सेंटीमीटर बटा करिए AC आपको निकालना है। AC ज्यों का त्यों लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। HK आपको लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 लिख दीजिए। BC 3.5, यहाँ 3.5 लिख दीजिए। अब वज्र गुणा कर दीजिए। तो चलिएगा क्रॉस, तो यहाँ क्रॉस गुणा करिएगा 10 गुणित 3.5 बराबर 7 गुणित AC। आगे देखिए, अब AC निकालना यहां पर रखिए बाएं हाथ पर। अब चलिए 7 का भाग दे दीजिएगा 10 गुणित 3.5 में 7, ये रहा।
7 से काटिए, 7 पना 35 और पॉइंट रख दीजिए। तो चलिएगा 10 पना 50, ये 50 गुणा होगा और पॉइंट रख दीजिए 1 अंक बाद। तो यहां पर लिख दीजिए AC। ये सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, चित्र में यदि AO बटा OC BO बटा OD इक्वल 1/2 और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान कितना होगा? हल। यहां लिखिए AO बटा OC बराबर 1/2। BO बटा OD बराबर 1/2। अब चलिएगा यहां पर लिखिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC। अब इनके अंतर्गत काम करना है। आगे देखिए किस तरह से करेंगे आप। यहां लिखिए AO बटा OC बराबर, देखिए चित्र से AO और OC, ठीक है। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, अब ये वाली भुजा दी है और नीचे वाली भुजा दी है, इसे इस तरह से लिखें AB बटा DC। तो चलिए जनाब यहां सभी के मान रख दीजिए बस। तो चलिए AB बराबर देखिए यहां पर कितना, 5 बटा DC, यही आपको निकालना है। AO अपॉन OC का मान आपको दिया है, ये 1/2। तो चलिए आप वज्र गुणा कर दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। एक का गुणा DC में होगा तो DC ही आएगी, बराबर 2 का गुणा 5 में कर दीजिए, 2 गुणित 5, ये हो गया 10 DC। यहां लिख दीजिए सेंटीमीटर, उत्तर है। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां पर पहला त्रिभुज बनाइए, देखिए ABC। दूसरा त्रिभुज बनाइए तो चलिए जनाब DEF
इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, त्रिभुज AB की एक भुजा दी है जिसकी माप 12 सेंटीमीटर और DE जो कि इसकी एक संगत भुजा है DE, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, इसका ये परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यहां परिमाप लिखिए बराबर 30 सेंटीमीटर और यहां पर परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चलिएगा मान लीजिए, यहां पर माना दूसरे त्रिभुज DEF की संगत भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब, अब लिखिए यहां पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब लिखिए यहां पर AB बटे DE बराबर करिए यहां पर त्रिभुज ABC का परिमाप लिखिए बटा त्रिभुज DEF का परिमाप। ठीक है, तो देखिए, चलिए यहां पर ABC का परिमाप कितना है 30 और DEF का परिमाप कितना है 20। इसी तरह से यहां लिखिए पहला जो त्रिभुज है ABC की एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहां लिखिए 12 बटा DE आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये निकालनी, इसका मान कितना लिखा है x, यहां लिख दीजिए x। तो चलिएगा यहां पर लिखिए वज्र गुणा करिए 12 गुणित 20 बराबर 30 गुणित x। तो चलिएगा जनाब गुणा कर लीजिए इनके, यहां पहले x लिखिए बराबर करिए, बीच में लकीर डालिए। तो चलिए 12 गुणित
20/30 लिख दीजिए। अब इनकी कटिंग करिएगा। तो देखिए, काटिए। एक बिंदी, एक बिंदी, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो चलिएगा, 4 दूना 8, x बराबर 8। ये सेंटीमीटर हो गई। तो चलिएगा, अब उत्तर में लिखिए यहां। अतः दूसरे त्रिभुज DEF की अतः दूसरे त्रिभुज DEF की संगत अतः दूसरे त्रिभुज DEF की संगत भुजा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है की छाया की माप 1.2 मीटर है। उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल। माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। ध्यान से देखिएगा। छड़ी A1 B1 की लंबाई बराबर 1.8 मीटर। छड़ी की छाया की लंबाई बराबर 1 मीटर। मीनार की
जमीन पर छाया की लंबाई बराबर 60 मीटर। तो जनाब सभी नापें हो गई ये। तो अब देखिए जनाब क्या निकालना है। तो अब चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें त्रिभुज OA1 B1 समरूप त्रिभुज OAB, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो चलिए आगे की कहानी ये रही। चित्र से ही देखिए आप। अब पहले त्रिभुज से लें आप लंब। यहां लिखिए A1 और B1 बटा दूसरे त्रिभुज का लंब AB बराबर करिए। अब पहले त्रिभुज का आधार लीजिए OB1 बटा दूसरे त्रिभुज का आधार लीजिए OB। अब इनमें मापे OB1 पहले त्रिभुज का, दूसरे का OB। तो चलिएगा अब इनमें मापे रखिए अपनी अपनी। तो देखिए A1 और B1, यहां लंबाई इसकी कितनी है 1.8 बटा AB की माप है H लिख लीजिए बराबर करिए OB1 1.2 बटा करिए। अब OB बराबर 60 सेंटीमीटर, यहां 60 लिख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए जनाब वज्र गुणा करिए 1.8 अर्थात क्रॉस 60 बराबर 1.2 गुणित H। अब H लिखिए यहां पर बराबर करिए 1.8 गुणित 60 बटा करिए 1.2। तो देखिए जनाब काटिए न, पहले तो दशमलव दशमलव काट दीजिए, दोनों के स्थान बराबर बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चलिए 6 दूना 12, 6 ती 18, 2 से ये काट दीजिए, 2 ती 6 और ये बिंदी। तो लिख दीजिए जनाब 3 का और 30 का गुणा 90, ये H आ गया। ठीक है, ये H क्या माना था आपने, लिखिए अतः मीनार AB की ऊंचाई
बराबर 90 मीटर। उत्तर। अगला प्रश्न, तो देखिए DEF कोण ई पर समकोण है, EC उसकी ऊंचाई है, CF की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और FD की लंबाई 26 सेंटीमीटर। तो FE की लंबाई क्या होगी? तो देखिए पहले इसका चित्र। ये 90 डिग्री का कोण है। ये बिंदु है E और ये है D और ये है F। चलिए यहां से एक लंब डालिए और यहां पर लिख दीजिए C। तो देखिए जनाब, अब यहां पर लिखिए हल। तो इसकी अब पैमाइश से भी डालिए इस चित्र पर। FD की लंबाई देखिए 26, यहां ये 26 हो गई। तो और CF की लंबाई 18, ये 18 है। तो चलिए इसमें से 26 में से 18 निकाल दीजिए और बचा यहां पर कितना? 8। अर्थात यहां लिख दीजिए CD बराबर FD ऋण CF। तो चलिए लिखिए अब यहां पर FD 26 ऋण CF। देखिए CF 18, तो ये बचा कितना? 8 सेंटीमीटर। अब चलिए जनाब हल लिखिए यहां पर। यहां लिखिए त्रिभुज DEF समरूप है किसके? CDE के। त्रिभुज CDE के। इसी तरह से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज किसके? CEF के। CEF के। इसी तरह से त्रिभुज CDE समरूप त्रिभुज CEF के। अब देखिए त्रिभुज CDE में यहां लिखिए CD बटे CE। अब इस समरूप त्रिभुज में CEF में यहां पर लिखिए CE बटा
CF। अब चलिए इनमें मान रखिए, इनके रख दीजिए। CD बराबर 8 बटा करिए CE आपको निकालना है, इसे यथावत लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। CE निकालना, यहां पर भी CE ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और CF की लंबाई कितनी है? 18, यहां 18 लिख दीजिए। तो चलिए जनाब आगे। अब यहां पर वज्र गुणा करिए। तो चलिएगा CE² बराबर 8 गुणित 18। अब चलिएगा यहां पर CE बराबर रूट चढ़ाइए, यहां पर 18 8 44, 144 लिख दीजिए। तो चलिएगा जनाब, यहां पर देखिए 144 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो इससे पहले ऐसे लिखिए, 12 गुणित 12 को कैसे लिखेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे ऊपर, ठीक। अब चलिए स्क्वायर और रूट आपस में कट गए, तो चलिए यहां पर देखिए 12 बचा। ये CFCE निकल आई आपकी CE। अब CE निकल आई तो देखिए आगे ये निकल आया लंब CE, ठीक है। और अब निकालना क्या है आपको? FE अर्थात कर्ण निकालना है। तो चलिए कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है? यहां लिखिए। अब पाई था गोरस में से FE² बराबर CE पर वर्ग प्लस, और चलिए CF का वर्ग। तो चलिएगा जनाब यहां पर नापे लिखिए हर एक की, 12 पर वर्ग प्लस CF 18 पर वर्ग, बारंबार 44 144 प्लस, अब 18 का गुणा 18 में करिए। 18 8 44 की 4 14, 18 एकम 18 और 14 32। ये कितना हो गया? 4 4 8, 4 2 6 और 4 468। अब इसका गुणनखंड कीजिए।
देखिए गुणनखंड यहाँ करें 4 6 8, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 13 से काटिए, 3 नारी 17 117, अर्थात 9 बार कटा। 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इसको इस तरह से लिखें, यहाँ रूट चढ़ाएं और यहाँ FE अकेला लिखें। तो चलिएगा जनाब, 2 पे पावर 2 गुणित 3 पे पावर 3 गुणित 13। तो चलिए ये आ गया आपका 2 गुणित 3 और रूट 13 बराबर करिए आगे। 2 3 6 रूट 13। FE का मान आया सेंटीमीटर उत्तर। तो जनाब वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और आप अपने उद्देश्य में जबर। तो दोस्तों मैंने भरपूर प्रयास किया है आपको समझाने का, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते।